गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्जुन टीच पॉइंट में वेलकम है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं आने वाले एग्जाम का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी का। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, जो आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट भी आई है। तो क्या है पहला, गुणसूत्रीय विकार क्या है? ध्यान से सुनिएगा। गुणसूत्रीय विकार क्या है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं? तो गुणसूत्रीय विकार पहले है क्या? देखिए, मनुष्यों में गुणसूत्र की जो संख्या पाई जाती है वो 46। कितना पाई जाती है? 46। इस 46 में अगर एक गुणसूत्र बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा? 47। या एक गुणसूत्र कम जाए तो कितना हो जाएगा? 45। तो इसी में गुणसूत्र की संख्या में जितना होता है उससे अगर एक बढ़ जाए या एक कम जाए तो इसी से विकार उत्पन्न होता है। इसी विकार को ही गुणसूत्रीय विकार कहा जाता है। देखिए, इसका डिफिनेशन है, वैसा विकार जो मनुष्य के कोशिकाओं में गुणसूत्रों की कमी या ज़्यादा के कारण उत्पन्न होता है उसे गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। यानी मनुष्यों में जो गुणसूत्र की संख्या है उसमें कम या बढ़ जाए तो इसी विकार को क्या कहते हैं? गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। अब गुणसूत्रीय विकार होते कितने प्रकार के हैं? तो मुख्यतः यह 3 प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र में कम जाए या बढ़ जाए तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जिसमें पहला का नाम है डाउन सिंड्रोम। क्या नाम है? डाउन सिंड्रोम। देखिए, ध्यान दीजिएगा, डाउन सिंड्रोम क्या है। मनुष्य में 46 यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। इस 46 गुणसूत्र में अगर 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र है उस पर एक गुणसूत्र अधिक होने के कारण उत्पन्न रोग होता है। इसी को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। यानी मनुष्य की कोशिकाओं में 21वें जोड़ी गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र अधिक होने के कारण अगर रोग उत्पन्न हो जाएगा तो इसी रोग को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इस रोग को मंगोलिया संलक्षण के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? मंगोलिया। इसमें क्या होता है ना दोस्तों, कि इसमें होता है कि जो इस रोग से पीड़ित रहेगा उसे उसका जो सिर है वो गोल होगा और मुंह जो है खुला रहेगा। ऐसे व्यक्ति ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहते हैं। तो इस तरह से अब ये दूसरा आ गया। दूसरा क्या है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें भी गुणसूत्र में कमी या बढ़ोतरी से होती है। इसमें देखिए क्या होता है। मनुष्य की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या एक अधिक होने के कारण उत्पन्न होता है। तो इसी रोग को उसी रोग को क्या कहते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जैसे में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, अगर एक बढ़ गया तो क्या हो जाएगी? 47। अगर ये 47 जो गुणसूत्र हुई है यानी एक क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसी से एक उत्पन्न होगा रोग। इसी रोग को क्या कहते हैं? इसी रोग को कहते हैं हम लोग क्या? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देखिए, इसमें जो है 44 दिखाया रहा है। 44 जो होता है ऑटोसोम क्रोमोसोम होता है। और 44 के बाद जो एक सुबाई होता है पुरुषों में वो होता है लिंग क्रोमोसोम। तो एक सुबाई के जगह में एक एक्स क्या हो गया है? बढ़ गया है। ये जो एक एक्स बढ़ा है इसी की वजह से यहाँ पर कितना हो गया? 46। पुरुषों में क्या होता है? एक्स और वाई। और स्त्री में क्या होता है? एक्स और एक्स। अब इस एक्स वाई में एक एक्स बढ़ गया तो हो जाएगा 44 और 3 47। इसी से ये रोग उत्पन्न होता है। इसी रोग को क्या कहते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये दूसरा आपका था। तीसरा क्या है? तीसरा कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? तो इसमें यानी एक गुणसूत्र है, यानी देखिए कितना होता है? 44 प्लस एक्स और वाई, यानी 44 प्लस एक्स वाई 44 और 2 46। लेकिन एक गुणसूत्र कम गया, सिर्फ एक्स वाई की जगह एक्स ही रहा। तो यानी 44 से एक कम गया तो 45 हो गया। तो इस प्रकार जो रोग उत्पन्न होता है इसी रोग को क्या कहा जाता है? टर्नर सिंड्रोम। यानी इसको कैसे परिभाषा देंगे? यदि मनुष्य के कोशिकाओं गुणसूत्रों की संख्या एक कम हो जाती है तो उससे जो रोग उत्पन्न होता है इसी रोग को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं।
यानी एक गुणसूत्र कमी हो जाएगी, तो इसी रोग को क्या कहेंगे? टर्नर सिंड्रोम कहेंगे। तो टर्नर सिंड्रोम था, यानी वो 3 प्रकार का गुणसूत्रीय विकार थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट करके उसे उतार लीजिएगा, जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके बहुत ही जरूरी होगी। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लिंकेज, यानी सहलगनता क्या है? थोड़ा सा यहाँ ग में रा लग गया है, गलत है। सहलगनता क्या है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं? तो कहता है किसी भी गुणसूत्र पर मौजूद जिन स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का पालन नहीं करता है, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में साथ साथ नजर आता है, उसे सहलगनता कहते हैं। देखिए कुछ ऐसा है कि कुछ गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो आने वाली पीढ़ी में अलग नहीं होगा, यानी वो क्या करता है, तो आने वाले पीढ़ी में साथ साथ नजर आ जाता है। जो उसके पूर्वज में था वही गुण, वही क्वालिटी, वही माने जीन उसके पीढ़ी में आ गया, तो इसी को कहते हैं सहलगनता। सहलगनता लिंकेज, नामे है लिंक हो जाना, मतलब जुड़े रह जाना, यानी किसी गुणसूत्र पर मौजूद जीन स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का पालन नहीं करता है, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में साथ साथ नजर आ जाता है, उसे ही सहलगनता कहते हैं। अब सहलगनता के प्रकार देखिए। सहलगनता जो है वो 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। यह 2 प्रकार के होता है। एक कहा जाता है पूर्ण सहलगनता, यानी कंप्लीट लिंकेज, और एक को कहा जाता है अपूर्ण सहलगनता, अर्थात इनकम्प्लीट लिंकेज। तो सबसे पहले हम लोग कंप्लीट लिंकेज अर्थात पूर्ण सहलगनता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें क्या है, कहता है पूर्वजों के गुणों का पूर्ण रूप से वंशजों में स्थानांतरित होने की घटना को पूर्ण सहलगनता कहते हैं। जैसे आपके पूर्वज का गुण आने वाला पीढ़ी जो है उसमें अगर पूरी आ गया तो उसे पूर्ण सहलगनता कहेंगे, और आया लेकिन कुछ ही आया तो उसे अपूर्ण सहलगनता कहते हैं। हाँ, तो वही चीज़ है कि पूर्ण सहलगनता का मतलब होता है पूर्वजों के गुणों का पूर्ण रूप से उसके वंशजों में या आने वाली पीढ़ी में या उसके संतानों में स्थानांतरित हो जाता है, इसी घटना को पूर्ण सहलगनता कहते हैं। यह जो है ड्रोसोफिला में सहलगनता के बारे में एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे पहली मक्खी सिलेटी रंग का था तथा अल्प विकसित पंख वाली ड्रोसोफिला, यह जो है सिलेटी रंग का था। दूसरा मक्खी काले शरीर तथा लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला बन गया। तो पहली जो था क्या थी कि ये सिलेटी रंग का था तथा अल्प विकसित पंख वाली ड्रोसोफिला था, लेकिन दूसरा में क्या बना, तो काले शरीर तथा लंबे पंख वाली बन गया। तो उसका जीन, उसका क्वालिटी पूर्ण रूप से इसमें आ गया, वो पंख वाली थी तो इसमें भी आ गया, तो इसी को कहते हैं क्या, तो पूर्ण सहलगनता। अब हो गया अपूर्ण सहलगनता, इनकम्प्लीट लिंकेज। कर पूर्वजों के मिले जुले गुणों का वंशजों में स्थानांतरित होने की घटना, यानी कुछ ही गुण, मिला जुला थोड़ा मोड़ा गुण जो है उसके संतानों में, उसके वंशजों में स्थानांतरित हो गया, तो इसी घटना को अपूर्ण सहलगनता कहते हैं। जैसे में मक्का में सहलगनता, पहला मक्का रंगीन था तथा पूरी तरह से भरा हुआ बीज वाला मक्का था, दूसरा में रंगहीन हो गया। देखिए इसमें क्या दिखा रहा है कि रंगीन है, लेकिन दूसरा जो उत्पादन हुआ वो रंगहीन हो गया, मतलब ये रंगीन रंग वाला था, ये बिना रंग वाला था। ये पूरा भरा हुआ बीज था, लेकिन ये कैसा था, संकुचित वाला है। तो इसका मतलब इसका गुण इसमें आया लेकिन पूर्ण रूप से नहीं आया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अपूर्ण सहलगनता। इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।